नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। अ, चीन ने भारत की सीमा पर एक बार फिर से घुसपैठ की तवांग इलाके में। और उसके बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया और चीन लगातार ऐसा क्यों करता है, इसकी क्या वजह है? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर और सुरक्षा रक्षा मामलों के विशेषज्ञ एन के सूद साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, नमस्कार, शुक्रिया जी। ये सर, ये जो खबर आई है इससे पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। और चीन की तरफ से एक बयान ये आया कि अभी पहले बयान आया शुरू में जिस घटना के काफी देर बाद कि हालात स्थिर है। फिर चीन ने भारत पर ही आरोप लगा दिया कि ये घुसपैठ भारत की तरफ से हुई है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, चीन की पुरानी आदत है इंडियन टेरिटरी में घुसना। घुसता था, हम उसको कुछ रोकते नहीं थे। घुसता था, हमारी आर्मी कोने में उनको कवर अप कर लेते थे जगह जगह से, लेकिन आर्मी को ऑर्डर्स नहीं थे उन पर अटैक करने के। आर्मी के पास तैयारी नहीं थी, हमारी गवर्नमेंट डिमोरलाइज थी। आर्मी को कभी उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया और उनसे कहा कि आप इन पे अटैक नहीं करेंगे। एक कई कई बार 15 दिन 20 दिन जगह जगह रुक करके अरुणाचल प्रदेश और आपके लेह लद्दाख में घुस करके वो चला जाता था और वो अपना क्लेम डालता था कि ये एरिया मेरा है। तवांग एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है और दलाई लामा जब इंडिया में आए थे तो इसी रास्ते से आए थे 1959 में। चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर 1962 में और तवांग पे पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन जब यहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस वो लैंड कर गई कलकत्ता के अंदर एयरपोर्ट पे और साथ में उन्होंने इक्विपमेंट भेजना शुरू कर दिया, तो चाइनीज भाग गए। उनको पता था कि सर्दियों में वह रह नहीं पाएंगे, उनकी सप्लाई लाइन नहीं थी। और दूसरी बात, इंडिया के पास जब लड़ रहा था, इंडिया के पास कोई ना आर्म्स थे, ना एमुनिशन था, ना इंडिया के पास वार्म क्लोथिंग से, ना जूते थे, ना उनको लोकेशन पता थी। उनको वहां पे बिठा दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, ना उनको पीछे से सप्लाई दी गई। तो इंडिया इसीलिए हार गया। और उसके बाद इंडिया ने पूरी तैयारी की है तवांग जैसी जगह या लेह लद्दाख को डिफेंड करने के लिए और अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करने के लिए। तो जो इसने इस टाइम पे चाइना ने किया है, इसलिए किया है कि चाइना को इंडिया ने काउंटर करना शुरू कर दिया था जब से पीएम मोदी गवर्नमेंट आई है। पहले चाइना ने डोकलाम किया था, 73 दिन का चक्कर चला था 2017 में, जबकि डोकलाम भूटान की टेरिटरी है। लेकिन वो बड़ा सिग्निफिकेंट था क्योंकि अगर चाइनीज वहां रोड बना लेते तो वो हमारे क्या जो चिकन नेक क्लोज आ जाते। क्योंकि भूटान की सिक्योरिटी इंडिया देखता है और इनके वहां पे आने से जो चिकन नेक है, जो जिससे इंडिया का रेस्ट ऑफ इंडिया की कनेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट से, वो 30 किलोमीटर दूर पड़ जाता। तो इंडिया ने उनको रोड नहीं बनाने दिया। उसके बाद चाइना ने दूसरी बार हिमाकत की लेह लद्दाख में। जैसे उनकी पुरानी आदत थी तो उन्होंने लेह लद्दाख में घुसने की कोशिश की क्योंकि इंडिया उस साइड पे रोड्स तैयार की बना रहा था, ब्रिजेस बना रहा था। 100 से ऊपर इंडिया ने ब्रिजेस बनाए, रोड्स बनाए हैं। तो चाइना उसको रोकना चाह रहा था। लेकिन चाइना ने जब वहां पे इन्फिल्ट्रेशन की तो इंडिया ने उनको रोक दिया। और ये सेकंड टाइम है इंडिया की हिस्ट्री में जब इंडिया ने चाइना को कन्फ्रंट किया 1962 के वॉर के बाद। उसके बाद एक जरूर इंसिडेंट हुई थी 1967 में नथुला में, जहां पे इंडिया के 80 सोल्जर मारे गए, चाइना के 200 सोल्जर 400 सोल्जर मारे गए थे। उसके बाद चाइना ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा। दोनों की आपस की बात थी, इसीलिए दोनों जो आर्मीज हैं वो डंडे या बाकी चीजें लेके जाते हैं, लेकिन उनके पास गोली चलाने की परमिशन नहीं है। और इसीलिए चाइना इंडिया के एरिया में बार बार घुसता था। लेकिन जब शुरू में तवांग का इशू आया तो लोगों को लगा कि शायद दोनों की पेट्रोल पार्टीज का आपस में एक्सीडेंट हो गया या आपस में भिड़ गई हैं। लेकिन बाद में पता चला कि चाइना की पूरी तैयारी थी, 300 की इन्होंने फौज वहां भेजी थी। क्योंकि पेट्रोल पार्टी में क्या होता है, 10 से 20 लोग जाते हैं जब घूमने के लिए या एक एरिया में लोग उसको सर्च करने के लिए। और इंडिया ने उसको रोका। इंडिया की तरफ से सिर्फ 50 सोल्जर थे। लेकिन आधे घंटे में इंडिया के पीछे से रीइंफोर्समेंट आ गई और इंडिया ने उनको डंडों से पीटा। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, बुरी तरह से पीटा। चाइनीज वहां से भाग गए और चाइना की बहुत ज्यादा फजीहत हुई इस टाइम पे, क्योंकि और वर्ल्ड मीडिया ने पूरे तरीके से कवर किया उसको। और उसमें जो वीडियोस बाहर घूमे, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा है कि और चाइना की इस टाइम पे इतनी इंसल्ट हुई है। और लेकिन चाइना की आदत है, इसलिए चाइना ने तवांग में इस टाइम पे दोबारा से एंट्री की थी। इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी चाइना ने तवांग में घुसने की कोशिश की थी और तब उसको पीट पीट के वापस भगा दिया था। जी सर, ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसका आपने जिक्र किया, ये बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हुआ है। ये पाकिस्तान में भी हुआ है, दुनिया के बाकी मुल्कों में भी हुआ है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चाइना कहीं ना कहीं अब ये चाहता है कि इस पूरे मुद्दे को वो हल्का करना चाहता है, मतलब इसको वो डाइल्यूट करना चाहता है। ऐसा क्यों है?
देखिए, चाइना की एक तो बहुत बहुत भारी इंसल्ट हुई है। चाइना को पता है कि उनकी फौज लड़ने वाली नहीं है। ये अंदर अपने, जैसे पाकिस्तान की फौज है वो अपने अंदर लोगों को मारती है, चाइना के अंदर भी पीएलए उनकी सिक्योरिटी देखती है। और चाइना इस टाइम पे बड़ी खराब पोजीशन में है। एक तो चाइना की पिटाई हुई, जो चाइना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और उसने सोचा कि मैं रात को 3 बजे यहाँ पे अटैक करूंगा और इंडियन सोल्जर सोए होंगे या पकोड़े खा रहे होंगे, तो यहाँ उनको कोई कन्फ्रंट नहीं करेगा। लेकिन इसका पूरा उल्टा हो गया। और ऐसा नहीं हुआ। फिर चाइना इसके बाद बहुत घबरा गया, क्योंकि एक तो चाइना की इस टाइम पे जो इंटरनल पोजीशन है वो भी बड़ी खराब है। वहां पे एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है, लोग बहुत नाराज हैं उनकी गवर्नमेंट से। तीसरी बात यह है कि चाइना की इकोनॉमी इस टाइम पे बिल्कुल डाउन है। चाइना इंडिया से वॉर भी नहीं लड़ सकता। तो चाइना बेसिकली, और जो चाइना की बेइज्जती हुई है, इंसल्ट हुई है, जैसे उनके सोल्जर पिटे हैं, और पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश है चाइना की बेइज्जती से, चाइना की इंसल्ट से। और इंडिया ने एक तरीके से छोटा सा बदला लिया है जो 1962 का वार था। और देखिए दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे चाइना के ड्रोन आ रहे थे, इस एरिया में काफी देर से चाइना के ड्रोन आ रहे थे। तो हमारी जो एयरफोर्स है वो भी एक्टिव हो गई। छबुआ और तेजपुर से हमारे प्लेन उड़े, सुकोई। और इन्होंने जाकर के चाइनीज के ड्रोन्स भी गिराए। और चाइना का कहते हैं कि इनके एरिया में भी घुस गए थे थोड़ी देर। और चाइना इससे बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो गया। चाइना बड़ा घबरा गया कि क्या यहाँ पे वार हो जाएगा। चाइना पहले ही फंसा हुआ है ताइवान के साथ, वहां पे वार जैसी सिचुएशन चल रही है। चाइना की इकोनॉमी, अंदर की पोजीशन, सब कुछ चाइना के खिलाफ जा रहा है। तो चाइना को ऐसा लगा कि इंडिया उस पर अटैक कर देगा, और चाइना इस टाइम पे लड़ने की पोजीशन में नहीं। और चाइना को पता है अगर वो लड़ाई करेगा तब बहुत बुरी तरह पिटेगा। इससे पहले चाइना ने एक बार वियतनाम पे अटैक किया था, 80s की बात होगी। और उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर होकर के चाइना गए थे। तो वहां पे जो आपके वियतनाम के सोल्जर्स हैं, उनके पास डंडे थे, कुछ के पास एरोस थे, कुछ के पास गन्स थी, ना उनके पास तोपे न टैंक। चाइनीज सोल्जर्स टैंक भी लेके गए थे, सब कुछ लेके गए थे। तो उस टाइम पे 4 गुना सोल्जर्स के चाइना को मारा गया और चाइना को वहां से भागना पड़ा। तो चाइना की आर्मी कोई लड़ने वाली नहीं है, उनको पता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए परेड अच्छी करते हैं, ड्रामा अच्छा करते हैं, प्रोपेगेंडा अच्छा करते बिल्कुल। हैं, बाकी कुछ नहीं है। उनका हाल वही है जो केजरीवाल का हाल है जी दिल्ली जी के जी अंदर। जी बिल्कुल। और ये जो ग्लोबल टाइम्स उनका जो माउथ पीस है, जो प्रोपेगेंडा मशीन है वहां की, वो भी लगातार भारत के खिलाफ बोलता रहा है। सर, अभी ये भी बताया जा रहा था कि जैसे जब आपने एयरफोर्स की बात की, पिछले 3-4 हफ्तों से ऐसी खबरें थी कि ये जो हमारी एयरफोर्स को अपने आप को कई बार तैयार करना पड़ा। मतलब अब चाइना को लेकर कुछ ज्यादा ही सतर्क रहने की जरूरत है भारत को। अब ये अंदाजा हमारी सरकार को तो है, खैर। देखिए, सरकार ने ऑर्डर देना है, फोर्सेस अपने आप तैयार रहेंगी। अगर फोर्सेस को चीज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो वो इंडिया ने सप्लाई किए। उनको प्लेस चाहिए थे, उनको टैंक्स चाहिए थे, उनको हॉटफिजर गन्स चाहिए थे, उनको हेलीकॉप्टर चाहिए थे, उनको तेजा चाहिए थे, उनको बेसिकली हेलीकॉप्टर चाहिए थे, उनको गन्स चाहिए थे, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थी, वार्म क्लोथिंग चाहिए थी, हेलमेट चाहिए थे बुलेट प्रूफ, और बाकी कपड़े चाहिए थे। तो उनको सारा कुछ सप्लाई किया जा रहा है, लेटेस्ट इक्विपमेंट सप्लाई किए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, वहां पे ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। तवांग में तो इवन रेलवे लाइन बनाई जा रही है। इवन लेह के अंदर रेलवे लाइन बनाई जा रही है, जिसका खर्चा आ रहा है 1 करोड़ रुपए। जहां तक आपका अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे भी 3 रेल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसका जो टोटल खर्चा आ रहा है वो भी 1 लाख करोड़ आ रहा है। तो गवर्नमेंट इनको पूरा सपोर्ट दे रही है आर्मी को। और आर्मी क्या चाहती है? आर्मी ये चाहती है कि उनको इक्विपमेंट मिले, उनको राशन मिले, और अगर कोई उनका सोल्जर इंजर्ड हो जाए तो उसको वहां से एवोकेट कर दिया जाए। अब मैं तवांग के बारे में आपको बताऊं, इंडिया ने पूरी तैयारी की है बहुत सालों से, या कुछ सालों से, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की। वहां पे 8 ALG लगे हैं, एडवांस लैंडिंग राउट्स। एक तवांग में लगा, मेचुका में लगा, साथ में आलोंग में लगा, वालोंग में लगा, जीरो में लगा, और टूटिंग में लगा। और साथ में 2 जगह और है जहाँ पे इन्होंने मतलब एयरपोर्ट बनाया, जहाँ पे आपके फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। इवन आपके जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है वो लैंड कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया कि सारे जितने भी हिल स्टेशन है जहाँ पे हमारी आर्मी स्टेशन है, वहां पे हेलीपैड बनाए जाएंगे, ताकि आर्मी को घूमना ना पड़े। उनको यूएस से इक्विपमेंट लेके दिया है, इसराइल से लेके दिए हैं। और तवांग और इन लोगों के जहाँ पे एएलजी बने हैं, वहां पे हमारी बफोर गन्स लगी है। साथ में वहां पे आपकी जो मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स, वो लगाई गई हैं। और देखिए, पहले बात क्या थी कि हमारे सोल्जर्स नहीं होते थे। जब 1962 का वार हुआ था तो वहां पे जो सोल्जर्स को पोस्ट ही नहीं किया गया था, और उनको एयर ड्रॉप किया गया। उनके पास राशन नहीं था,
10-10 गोलियां दी गई थी, उनको पीछे एयर सपोर्ट नहीं थी, एयर सप्लाई नहीं थी, उनको कोई आर्म्स एमुनिशन नहीं मिला था, एक एक सोल्जर को 10-10 गोलियां दी गई थी, उनको जो वार्म क्लोथिंग के नाम पे उनको अंगोला की शर्ट्स दी गई थी, और उनको कोई बताया नहीं गया कि चाइना की तरफ से है, चाइना ने इनको घेर लिया, उनके पास तोपें थी, सारा कुछ था, मशीन गनें थी। हमारे सोल्जर खाली हाथ थे, और खाली हाथ से भी सोल्जर ने, एक एक सोल्जर ने 10-10 सोल्जर पाकिस्तान चाइनीज को मारा उस टाइम पे। और इस टाइम पे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी फिजिक है, उनके अंदर एक जज्बा है देश को डिफेंड करने का। चाइना के पास वो नहीं है, चाइनीज पीएलए के लोग कमजोर हैं, उनको उनका जज्बा नहीं है लड़ने का, उनके पास कोई पर्पस नहीं है क्यों लड़ाई करें। तो इसीलिए इंडिया ने चाइना को पूरे तरीके से डिफीट कर दिया, और इससे चाइना की रेपुटेशन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, और लोगों को समझ आ गया चाइना एक फोकी यानी कि गुब्बारे वाली उनकी आर्मी है। अच्छा सर, ये वैसे तो आपने ठीक ही कहा कि चाइना अपने इंटरनल जो वहाँ की हालात हैं उससे जूझ रहा है। कोविड की वजह से बहुत सारे शहर बंद हैं, वहाँ दवाएं नहीं मिल रही हैं, दवाइयों के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं, आवश्यक वस्तुओं का अकाल पड़ गया है चाइना में। दूसरा ये भी है कि सर, ये जो इन्होंने की है, जो हरकत की है, अभी भारत और अमेरिका ने मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज की, ये थी उत्तराखंड के औली में। तो इस पर भी चीन ने आपत्ति दर्ज कराई थी। क्या इसकी एक वजह यह भी हो सकती है? देखिए, चाइना इससे बड़ा डिमोरलाइज है कि यहाँ पे अमेरिकन आकर के बॉर्डर के पास एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज होंगी, एक 20 दिसंबर से होगी, एक और होगी। तो ये बेसिकली इंडिया अपने आप को दिखा रहा है पूरा तैयार। मैं एक और बात बताऊं आपको कि एक वर्ड की न्यूज आई है कि एयरफोर्सेस के बारे में, नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे रशिया, और नंबर 3 पे इंडिया, जबकि चाइना की एयरफोर्स इंडिया से डबल है। उसके बाद नंबर 3 इंडिया को दिया गया, शायद हमारी फाइटिंग कैपेबिलिटीज की वजह से, या हमारे जो हमने तेजस बनाए हैं, जो रफाल्स लिए हैं, और चाइना तो अपने एयरक्राफ्ट बनाता है, उसके बाद भी चाइना को नंबर 4 पे रखा गया है। तो एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात क्या है कि चाइना इस सिचुएशन से बहुत घबरा गया। देखिए, जब 2020 के अंदर 15 जो 2020 में अगस्त जून के अंदर 15 जून को जो आपस में कंफ्रंटेशन हुई थी हमारे सोल्जर्स की, चाइनीज ने हमारे सोल्जर्स को धोखे से मारा था, हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए थे, चाइना के 80 सोल्जर मारे गए थे उस टाइम पे। उस टाइम पे इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अपने 2 शिप्स, वॉर शिप्स, जो फ्रंट लाइन वॉर शिप्स हैं, वो मलक्का स्ट्रेट में लगा दिए, और उससे चाइना को वार्निंग दे दी कि तुम्हारे जितने भी आने वाले शिप्स हैं वो रोक दिए जाएंगे, जाने वाले शिप्स वो भी रोक दिए जाएंगे। चाइना की जो सप्लाई है इंडियन ओशन से जाती है, मलक्का से पास करती है, वो उनकी है 80% ऑफ ट्रेड वहीं से पास करती है। और इंडिया ने यही किया, चाइना को धमकाने के लिए, बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। और इस टाइम पे क्या हुआ कि जब ये वॉर चल रहा था या लड़ाई शुरू हुई, तो चाइना का एक स्पाई शिप जुआन वांग 5 ये इंडियन ओशन में था, क्योंकि इंडिया ने टेस्ट कर रहा था मिसाइल का 15 से 16 दिसंबर को, और ये उसी पर्पस के लिए आया था। साथ में 5 और चाइनीज स्पाई शिप्स वो इंडियन ओशन में घुसे हुए थे, और वो सारी मॉनिटरिंग कर रहे थे। इंडियन नेवी उनको फॉलो कर रही थी, पूरी उनकी मूवमेंट देख रही थी। तो जैसी तवांग की इंसिडेंट हुई, तो चाइना का जो शिप था, यानी कि जो स्पाई शिप था, उसको ऑर्डर किया आप वापस आ जाओ। तो सबने देखा कि ये स्पाई शिप वापस क्यों आ गया अपना काम पूरा किए बगैर। तो इसका पर्पस ये था कि चाइना को ये शक लगा कि इंडिया दोबारा से कहीं मलक्का स्टेट को ब्लॉक न कर दे, तो उनका शिप ये गिरा दिया जाएगा, बाकी शिप गिरा दिए जाएंगे। तो चाइना इतना घबराया हुआ है इंडिया से। चाइना की इस टाइम पे समझिए कि तुतनी बंद है, ग्लोबल टाइम इनका चुप है। तो बेसिकली चाइना इस टाइम पे इंडिया से बड़ा कतराया हुआ है, घबराया हुआ है, और वो इंडिया से वॉर लड़ने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया ने जिस तरीके से चुस्ती दिखाई है, यानी कि जो हमारी आर्मी ने दिखाई, साथ में एयरफोर्स ने दिखाई है, उससे चाइना एक हिसाब से पूरा डिमोरलाइज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जो दुनिया भर में जो वीडियो वायरल हुआ है उससे तो बदनामी हुई है चाइना की, और लोगों ने देखा कि किस तरह से वो पिट रहे हैं भारतीय सैनिकों के हाथों, किस तरह मार खा रहे हैं। दूसरा सर यह है कि चाइना को कहीं ना कहीं ये डर भी है कि जो भारत के साथ उसका जो ट्रेड है बड़ी भारी मात्रा में, जो करीब 1.25 बिलियन डॉलर का ट्रेड है जो, और जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने घाटे की भी चिंता है चाइना को। तो शायद इसलिए वो इस खबर को ज्यादा तूल देना नहीं चाहता है, इसको वो डाउन अंडर प्ले कर रहा है इस खबर को। ये भी तो एक कारण है। देखिए अंडर प्ले चाइना इसलिए कर रहा है कि एक तो चाइना की पिटाई हुई, इसलिए अंडर प्ले कर रहा है, और चाइना इस टाइम पे ऑफेंसिव में था, उसकी इंडिया की एरिया में घुसने की बात थी। कोई ऐसा नहीं है कि आपस में एक छोटी बात पेट्रोल पार्टी फिर गई, चाइना की प्लान थी, और उसके बाद चाइना पिटा।
तैयारी उन्होंने की, पिटवो गए, जैसे 65 और 71 का वार चाइना पाकिस्तान ने किया, पिटाई चाइना की हो गई, 71 में चाइना के 2 टुकड़े हो गए, हमारी फौजें लाहौर तक पहुंच गई थी। तो चाइना की एक तो पिटाई हुई, एक चाइना की इंसल्ट हुई, एक चाइना की इकोनॉमी इतनी खराब है कि चाइना वॉर इस टाइम पे लड़ ही नहीं सकता, इंडिया से तो स्पेशली लड़ सकता। और चौथी बात यह है कि चाइना के अंदर जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है उससे चाइना की बेइज्जती हुई। देखिए चाइना के अंदर जितने भी लोग हैं, लोग इस टाइम पे सोशल मीडिया का टाइम है, लोग वहां पे वीडियोस भी देखते हैं। तो चाइना की जिस तरीके से इस टाइम पे इंसल्ट हुई वर्ल्ड के अंदर, चाइना की पोजीशन डाउन हो गई। मुझे नहीं लगता कि चाइना इस टाइम पे ताइवान पे भी अटैक कर पाएगा। और वर्ल्ड को एक चीज समझ में आ गई, यूएस ने इंडिया को सपोर्ट किया इसके ऊपर, इस इंसिडेंट के ऊपर स्टेटमेंट दे करके, क्योंकि यूएस इंडिया का एलाई है, साथ में क्वाड का मेंबर है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया वो भी इंडिया के साथ है। तो उन्होंने भी एक्चुअली बड़ा अप्रिशिएट किया होगा इंडिया को और इंडिया का इससे स्टेटस बढ़ा है। देखिए पीएम मोदी एक G20 की समिट अटेंड करने गए थे, वो हुई थी ऑस्ट्रेलिया में 2014 के एंड में। वापस आते वो रास्ते में रुक गए, वहां पे कुछ आइलैंड्स हैं, और वहां पे जब वो रुक गए तो ये जो ऑस्ट्रेलिया जापान, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया फर्स्ट ऐसी कंट्री है जो चाइना को बॉर्डर पे होल्ड करके बैठी है। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने चाइना को 2020 से लेके अब तक रोका हुआ बॉर्डर पे, और चाइना कहता है कि हमारी पीएलए को इंडिया पेनिट्रेट करे, हमें पेनिट्रेट करने की जरूरत है, तुम्हारी हिम्मत है तो आगे बढ़ के देख लो। और चाइना ने देख लिया, तवांग में 2 बार घुस के देख लिया कि चाइना का क्या हाल हुआ। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद चाइना बाज आ जाएगा, क्योंकि उसके फितरत में वो है, सांप है, टेढ़ा चलता है, उसको डसने की आदत पड़ी हुई है, वो फिर करेगा हरकत, क्योंकि उसको आपने 40-50 साल से ये आदत डाली हुई है कि हमारे एरिया में घुसो, बैठो, खाओ पियो, चले जाओ। एक एक महीना हमारे एरिया में बैठता था तब, और हमें बड़ी दुख होता था कि हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही, हमारी आर्मी क्यों नहीं कुछ कर रही, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो परमिशन नहीं देती थी आर्मी को, और जब आर्मी को परमिशन देनी शुरू हुई है तो आर्मी ने उनको पीट पीट के नीला कर दिया चाइनीज को। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने सर। चीन की जो फौज है वो लड़ने वाली फौज नहीं है, और भारत ने जो इस बात भारत भारत के जो सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया है वो वाकई उसकी चर्चा इस वक्त दुनिया में हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो एक मजबूत नेतृत्व है इस समय, वो भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण है, क्योंकि उसने हमारे सैनिकों को पूरी छूट दी है कि आप जैसा चाहें आप करिए और चाइना को सबक सिखा के आए। सर, आपसे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल इस टॉपिक पर आपने हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, शुक्रिया।